हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 9th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फर्स्ट पार्ट वीडियो करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए सीक्वेंस में बी डिफाइन एज ए। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस स्टूडेंट्स रिलेशन होती है जिसकी रेंज नेचुरल नंबर है। फंक्शन होता है जिसकी रेंज नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सबसेट है। और फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यस, ये एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन, जो डोमेन होती है वो सेट सबसेट क्या होती है? नेचुरल नंबर का सबसेट होता है डोमेन, यानी इनपुट जो होती है। सीक्वेंस क्या होता है? यानी एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है? सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। अब देखिए, यानी हम ये कह सकते हैं ये सीक्वेंस है जो सीक्वेंस इज फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 10th कॉमन टर्म बिटवीन दी सीरीज। तो 10वीं कॉमन टर्म क्या होगी इन दोनों सीरीज के बीच में? इसका मतलब जैसे पहली कॉमन टर्म क्या है? 11 है, ये देखिए यहाँ पे भी 11 है। तो 10वीं कॉमन टर्म क्या आएगी? देखिए स्टूडेंट्स, 10वीं कॉमन टर्म हमें निकालनी है, तो वो क्या आएगी? यानी हमारे पास सीक्वेंस है 3 + 7 + 11 प्लस एंड सो ऑन। और सेकंड सीरीज हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो क्या है? 1 + 6 + 11 प्लस एंड सो ऑन। तो ये दो सीरीज है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है? 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे, यानी पहली कॉमन टर्म 11 है। इसी तरह 10वीं कॉमन टर्म क्या आएगी वो हमने देखना है। और स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉमन टर्म 11 है, यानी फर्स्ट कॉमन टर्म T1 यानी क्या है? 11 है। इसको हम A एज्यूम कर लें। अब देखिए इसका डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इसका है 4 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो हम इन दोनों कॉमन डिफरेंस का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो वो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, आ जाएगा हमारे पास, जो हमें कॉमन टर्म का निकालना है, यानी कॉमन टर्म निकालनी है, उनका डिफरेंस आ जाएगा। तो आप देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यानी उसको हम कॉमन डिफरेंस बोल देंगे कॉमन टर्म का। तो 4 × 5 = 20 आ जाएगा। तो हमें ये पहली टर्म है T1, वो हमें निकालनी है 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या आएगी? A + 9D। तो पहली कॉमन टर्म तो 11 है, प्लस 9 × अब कॉमन टर्म का डिफरेंस कितना रहेगा? 20 का रहेगा। तो यानी 9 × 20 तो 180 191। और स्टूडेंट्स मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे करके मैं बता भी रहा हूँ साथ के साथ। यहाँ पे जो सीक्वेंस है 3 + 7 + 11 प्लस इसके बाद आएगा 15 + 15 और 4 19 और 4 23, ये चल रहा है 23 और 4 27 और 4 31 और 4 33, 31 और 4 35 एंड सो ऑन, 35 और 4 39। और जो यहाँ पे जो टर्म आएगी 1 5 5 का डिफरेंस 6 11 16 21 और 27 21 और 26 26 31 और 31 और फिर उसके बाद आएगा 36 और 41 और फिर 47 प्लस एंड सो ऑन। तो आप देखिए यहाँ पे पहली कॉमन टर्म 11 आ गई, दूसरी कॉमन टर्म कितनी आ गई? 31 आ गई स्टूडेंट्स। तो 31, अगली कॉमन टर्म जो आएगी वो 51 आएगी स्टूडेंट्स। देख लिए 39 और 4 39 और 4 43 43 और 4 47 और 4 51 आ गई, और यहाँ पे 47 और 4 51। तो अगली कॉमन टर्म ये 11 है इसमें, और 31 भी इसमें है, और फिर 51 आप देखिए 51, यानी जो हमारे पास पहली 11 है, दूसरी 31 है, तीसरी 51 आ गई। तो हमने देखा जो कॉमन टर्म है वो भी किस में बन रही है? AP में बन रही है। तो A की वैल्यू 11 है और D की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट कैसे किया,
अगर मुझे इन दोनों सीक्वेंस की कॉमन टर्म निकालनी है, जैसे पहली कॉमन टर्म 11 है तो 10वीं कॉमन टर्म निकालनी है, तो इन दोनों सीक्वेंस का डिफरेंस ले लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी उसका एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई करने का 4 5 20 आया, तो उसको कॉमन डिफरेंस मान लें किसका, कॉमन टर्म का, जो कॉमन टर्म है उनका कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट कॉमन टर्म हमें पता है 11 आ गई है, तो 11, तो मैंने उस फार्मूले से T10 निकाले A+90, तो 191 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख ले कॉमन टर्म, अगर इस सीक्वेंस को कंप्लीट करो, जिसको सीक्वेंस को कंप्लीट करे, तो पहली कॉमन टर्म 11 है, दूसरी 31 है दोनों में, फिर 51 है, तो इनका डिफरेंस 20-20 का है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा 191, यानी ऑप्शन रहेगा हमारे पास ए इज करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है थर्ड। इन एन एपी द pth टर्म इज क्यू एंड द p प्लस क्यूथ टर्म इज 0, देन द क्यूथ टर्म क्या आएगी। तो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, pth टर्म मीन्स AP, pth टर्म मीन्स AP है, वो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, और p प्लस क्यूथ टर्म मीन्स AP प्लस क्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो 0 के इक्वल है। तो हमें निकालना है ए क्यू निकालना है स्टूडेंट्स। ए क्यू का मतलब ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है हमें। ओके, तो ए पी का मतलब ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। ओके, और ए पी प्लस क्यू का मतलब ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा स्टूडेंट्स, ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारे पास आई a इज इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, है ना, a आया। तो यहाँ से a की वैल्यू इसमें रखते हैं, माइनस ऑफ p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे a की वैल्यू रखी और p माइनस प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास d हमारे पास क्या आ जाएगा, d कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस पी प्लस माइनस क्यू प्लस 1 और प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। p से p कैंसिल, तो हमारे पास आया स्टूडेंट्स ये माइनस 1 है और ये प्लस 1 कैंसिल, तो हमारे पास आया स्टूडेंट्स d इज इक्वल टू डी इंटू माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू, और क्यू से क्यू कैंसिल, डी इज इक्वल टू माइनस 1 आया। तो ए और डी की वैल्यू यहाँ पे रख लें, तो ए, अच्छा ए की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे, तो ए की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1 आई है, यहाँ पे रखें तो माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1, तो ये आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस 1। तो ए क्यू निकालना मुझे, ए क्यू क्या आएगा, ए क्यू, ए की वैल्यू आई है हमारे पास p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी आ जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो एक क्यूथ टर्म कितनी आ जाएगी हमारे पास, p आ जाएगी स्टूडेंट्स। क्यूथ टर्म कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी p। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 9 टाइम द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 13 टाइम द 13th टर्म, देन 22nd टर्म ऑफ द एपी इज। अगर 9 टाइम द 9th टर्म, यानी फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, 9 टाइम द 9th टर्म, 9th टर्म को A9 बोलेंगे, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल है 13 टाइम द 13th टर्म, यानी ए 13 टाइम द 13th टर्म, 13th टर्म को A13 बोलेंगे, इसके 13 टाइम के इक्वल है। देन 22nd टर्म A22 हमें क्या करनी है, क्वेश्चन मार्क है, निकालनी है। तो 9 इंटू A9, A9 का मतलब A प्लस 8D, और 13 इंटू A13 का मतलब A प्लस 12D। ओके स्टूडेंट्स, तो 9A प्लस 72D आ गए यहाँ पे, और 117 13A यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, 13A प्लस 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 15, 156D इसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये इस साइड में आ गया और ये उस साइड में चला गया,
तो 9a माइनस 13a इज इक्वल टू 156d माइनस 72d। तो यहाँ पे आ गया 9a माइनस 13d इज इक्वल टू माइनस का 4a, और यहाँ पे 6 माइनस 2 4 और 15 माइनस 7 8, 15 माइनस 7 8d। तो a आ गया हमारे पास माइनस उधर उधर चला जाएगा, 4 दूनी 8 4 एकम 4 माइनस का 21d के इक्वल आ गया। अब मुझे a22 निकालना है। a22 क्या होगा? a22 इज इक्वल टू a20 सेकेंड टर्म निकालें, a प्लस 21d और a की वैल्यू है माइनस 21, a की वैल्यू यहाँ से माइनस 21 आई, ये प्लस 21d। तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर इज 0। a20 सेकेंड टर्म क्या आ गई हमारे पास? 0। तो इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0 रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा हमारे पास ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये देखिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 1 and 11। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म इज 36 देन द नंबर ऑफ टर्म विल बी। नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है? द फर्स्ट टर्म मीन्स ए दे रखा है हमारे पास, ए है हमारे पास 1, और लास्ट टर्म ए एन दे रखा है 11, और सम ऑफ एन टर्म कितना दे रखा है? 36। तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। तो एस एन का फार्मूला है स्टूडेंट्स n/2 a प्लस ए एन इज इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि n नहीं पता, बाय 2 a की वैल्यू 1 प्लस ए एन 11 इज इक्वल टू 36। तो n/2 इंटू 12 6 पे कैंसिल इज इक्वल टू 36। तो 6 6 जा 36। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास? 6 आ गई। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6। ऑप्शन बी आ जाएगा स्टूडेंट्स फिफ्थ का। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय एस एन, सम ऑफ एन टर्म दे रखा है एस एन के द्वारा गिवन है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सम ऑफ एन टर्म। हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, सम ऑफ एन टर्म मीन्स एस एन दे रखा है हमारे पास 3n प्लस 2n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ वन टर्म को क्या कह सकते हैं? यानी एक टर्म का सम। अगर कोई एपी है तो उसमें एक टर्म, जैसे 2 4 6 8 ये एपी है फॉर एग्जांपल, तो इसमें पहली टर्म का सम को क्या कहेंगे? ए भी कह सकते हैं और S1 भी बोल सकते हैं, यानी वो 2 आ जाएगा। और दो टर्म के सम को क्या कहेंगे? S2 कहेंगे। S2 कितना? 4 और 2 6 आ जाएगा। और अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, A2 निकालनी है, तो क्या करेंगे? ये A1 को तो मैं S1 बोल सकता हूँ। A2 अगर मुझे निकालना है तो S2 माइनस S1 कर दूँ, S2 माइनस S1 यानी 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। A2 4 है स्टूडेंट्स, 6 माइनस 2 4 यानी दो टर्म का सम माइनस एक टर्म का सम। तो अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1 वही करेंगे ना। तो मैं सबसे पहले S1 निकालता हूँ। S1 n की वैल्यू 1 रखी, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आ गया 5। और S2 निकाल लिया हमने, n की जहाँ 2 रखो, 3 इंटू यहाँ पे 2 रखो, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 14 आ गया। तो अगर मुझे A2 निकालनी है तो कैसे करूँगा? S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 मीन्स 14 माइनस 5, ये 9 आ गया। और S1 को मैं A1 भी बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि S1 कहें या A1 के बाद सेम है। अब मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट्स? मुझे निकालना कॉमन डिफरेंस। तो D निकालना है तो D को A2 माइनस A1 बोल सकते हैं। A2 माइनस A1 यानी 9 माइनस A1 कितना है? 5 है। आप देख सकते हो 5 है, तो 9 माइनस 5 दैट इज 4। तो यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास? 4 आ गया। तो सेवंथ का ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अब उसने कहा है इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी और ए एन इज सच दैट एस एम अपॉन एस एन इज इक्वल टू एम स्क्र अपॉन एन स्क्र। तो ए एम अपॉन ए एन इज इक्वल टू, ए एम अपॉन ए एन निकालना है, एस एम अपॉन एस एन किसके इक्वल है? एन एम स्क्र अपॉन एन स्क्र के इक्वल है। सेवंथ क्वेश्चन में एन क्या है? सम ऑफ एन टर्म है, तो एस एम अपॉन एस एन दे रखा है हमें,
वो दे रखा है एम स्केयर अपॉन एन स्केयर, और कहता है ए एम अपॉन ए एन हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट, एस एम का मतलब क्या है, एम बाय टू, ए पी में सम ऑफ एम टर्म का 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और एस एन का मतलब क्या है, एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमें गिवन किसके इक्वल है, ये है एम स्केयर अपॉन एन स्केयर के इक्वल है। तो 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल और n से n कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया हमारे पास m अपॉन n, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए एम अपॉन ए एन। ए एम अपॉन ए एन का मतलब, ए एम का मतलब a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, mth टर्म, और ए एन का मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क है, यानी मुझे a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं m की जगह इफ पुट कर दीजिएगा, पुट m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 और n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पुट कर दीजिएगा, तो आप देखोगे तो यही बन जाएगा। आप देखिए करके देखिए, 2a प्लस m की वैल्यू रखने 2m माइनस 1, और ये माइनस 1 ऐसे कैसे, m की जगह मैंने 2m माइनस 1 रख दिया इंटू डी, और n की जगह 2n माइनस 1, 2a प्लस n की जगह रख दिया 2n माइनस 1 इंटू डी, और m की जगह मैंने क्या रखा है 2m माइनस 1, और n की जगह क्या रखा है 2n माइनस 1। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स, 2n माइनस 2 हो गया, 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे a प्लस 2m माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लिए तो m माइनस 1 बच गया इंटू डी, और यहाँ से 2a प्लस 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 यहाँ पे बच गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2m माइनस m 1 बटे 2n माइनस 1 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल। तो ये a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये हमें निकालना था a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये किसके इक्वल आया हमारे पास, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, यानी यहाँ से मुझे ये पता चल गया ये वैल्यू किसके इक्वल आई, ए एम अपॉन ए एन। ए एम का मतलब a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एम हो गया, ये ए एन हो गया, ये किसके इक्वल आया, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो इसको ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका 8th क्वेश्चन। ये 4 नंबर इन एपी आर सच दैट देयर सम इज 50 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लीस्ट नंबर, देन नंबर आर। 4 नंबर एपी में है, और जब भी 4 नंबर की बात होती है स्टूडेंट्स, तो हम कौन कौन से 4 नंबर मानते हैं। जब भी एपी में हमें स्टैंडर्ड टर्म एज्यूम करनी हो, तो आप वैसे कुछ भी एज्यूम करें, लेकिन स्टैंडर्ड टर्म के लिए आप 4 नंबर, लेट 4 नंबर एपी में, लेट 4 नंबर कौन कौन से एज्यूम करोगे आप लोग, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस 3d, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो ये 4 नंबर के लिए हम ये स्टैंडर्ड टर्म एज्यूम करते हैं एपी में। उसने कहा है 4 नंबर आर इन एपी सच दैट देयर सम इज 50, इन सभी नंबर का सम कितना है, 50 है, यानी a प्लस a माइनस 3d, a माइनस डी, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इनका सम कितना है, 50 है। और उसने आगे कहा है ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर ये है और ग्रेटेस्ट नंबर ये है, यानी ये वाला नंबर इससे 4 टाइम है, यानी a प्लस 3d किससे 4 टाइम है, इससे, यानी a माइनस 3d से ये वाला नंबर इससे 4 टाइम है। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल, ओके। तो यहाँ से 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a इज इक्वल टू हमारे पास 50 आ गया। तो a आ गया 50 अपॉन 4, यानी 25/2। अब a की वैल्यू 25/2 अगर यहाँ पे रख दें तो या a प्लस 3d प्लस 4a माइनस 4 × 12d। अब 4a की वैल्यू कितने, 50 यहाँ पे रख देंगे, तो a की वैल्यू 25/2 प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 50 माइनस 12d। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे 3d उस साइड में चला गया, तो 25/2 माइनस 50 इस साइड में आ गया, और 3d
माइनस का हो गया उस साइड आके, माइनस का 12d उस साइड में पड़ा है। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स 2 एलसीएम, तो 25 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस के 15d, तो माइनस के 75/2 इज इक्वल टू माइनस के 15d। तो इससे ये कैंसिल, 15 5 जा 75, तो d की वैल्यू आई 5/2। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, देखिए हमें निकालना है फर्स्ट 4 टर्म। वो कहता है जी फाइंड दी टर्म नंबर्स, फाइंड देन दी नंबर्स आर, यानी 4 टर्म कौन कौन सी होगी। पहली टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a माइनस 3d, a की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट 25/2, माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू 5/2, तो यानी 2 एलसीएम, तो 25 माइनस 15 10/2 यानी 5 आ गई। और अब 5 में 5/2 ऐड, और सेकंड टर्म क्या आएगी, सेकंड टर्म यानी सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी, a प्लस डी मीन्स a माइनस डी है, a माइनस डी, a कितना आया है हमारे पास 25/2 माइनस डी 5/2 यानी 10/2, 20/2 आ गई, ये आ गई हमारे पास 10, एक आ गई 10, एक 2 आ गई और एक आ गई 10, और दस बटे 2 5 आ जाएगा स्टूडेंट, एक तो होगी 5 और दूसरी होगी 10, और इसी तरह तीसरी हमारे पास क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, और चौथी आ जाएगी 20, क्योंकि 5 का डिफरेंस हो गया ना। फोर्थ आ जाएगी हमारे पास 20, यानी 5 10 15 20। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन आप देखिए, लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इफ एस 2n इज इक्वल टू 3SN, एस 3n रेशो SN निकालना है हमें। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट टू n टर्म, तो S2n इज इक्वल टू 3 इंटू SN, तो हमें S3n रेशो SN निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, S2n इज इक्वल टू 3SN, S2n का फार्मूला क्या रहेगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म 2n है ना, -1 इंटू डी, और 3 इंटू SN का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही आएगा स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4a प्लस 2 2 जा 4n माइनस 2 इंटू डी आ जाएगा, और यहाँ पे 6a प्लस 3n माइनस 3 इंटू डी आ जाएगा। तो डी वाले सभी एक साइड में करें, बिना डी वाले एक साइड है, 4n माइनस 2 और ये माइनस का 3n माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, ये डी वाले इस साइड में आ जाएंगे जब, और इंटू डी कॉमन आ जाएगा, और 6a माइनस 4a, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स n प्लस 1 इंटू डी आ जाएगा, किसके इक्वल 2a के इक्वल आ जाएगा। और मुझे निकालना क्या S3n अपॉन SN, S3n का फार्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, S3n का 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है स्टूडेंट्स हमें। और नीचे SN का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6a प्लस 3n माइनस 1 3n माइनस 1 इंटू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो इंटू डी, और डिवाइड में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए 2a की वैल्यू रखें यहाँ पे अगर मैं 2a की वैल्यू रखूँ तो हमारे पास ये 6 को 3 इंटू 2 बोल सकते हैं, 3 इंटू 2, ओके। तो 2a की वैल्यू रखें, 3 इंटू 2a की वैल्यू है n प्लस 1 इंटू डी, और यहाँ पे 3 3 जा 9n
-3 इंटू डी हो जाएगा, और डिवाइड में 2a की वैल्यू n प्लस 1 इंटू डी, और यहाँ पे प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू एन डी, डी कॉमन ले लें, n 9 और 1 10, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ डी कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 प्लस 9n माइनस 3 इंटू डी, और डिवाइड में आ जाएगा n प्लस 1 इंटू प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए आप लोग, डी से डी हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n 9n प्लस n 10n माइनस 2 यानी 3 इंटू 10n माइनस 2 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, और डिवाइड में यहाँ पे आ गया 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर, n स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये जो 3 है ये इसके आगे है ना, इसके साथ तो हम कर चुके हैं, 3n प्लस 3 रहेगा, ये इसके आगे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। अब इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे 3n प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 9n माइनस 3, और d से तो d कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2n बच जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, और 3 12, यहाँ पे आ जाएगा 12n अपॉन 2n, तो n से n कैंसिल, 2 6 जा 12, तो n की वैल्यू हमारे पास जो आई है, यानी जो 6 आ गया है हमारे पास, इन दोनों का रेशो S3n अपॉन Sn कितना आया है, 6 आया है। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 9th क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा डी। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 आंसर है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इफ an डिनोट द nth टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की nth टर्म को an कहेंगे, तो ये 50 क्या है, 50th टर्म देखते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन में उसने कहा है, अगर an डिनोट दी nth टर्म ऑफ द सीरीज, an का मतलब nth टर्म है, और ये सीरीज क्या है हमारे पास, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस एंड सो ऑन। तो हमें इसकी निकालनी है, फाइंड क्या करना है, फाइंड 50th टर्म, A50 निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, और an क्या है, nth टर्म। ये है हमारे पास 10th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यानी हमारे पास जो ये टर्म है, ये 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस अप टू n, तो यानी अगर इन सब के सम को क्या कहेंगे हम, Sn कह सकते हैं इसको, इस सारे को Sn जूम कर सकते हैं। तो Sn क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, an आ जाएगा, लास्ट वाली टर्म का सम। और फिर मैं इसको भी Sn कह सकता हूँ, उसने 50 टर्म कहा है, तो 50 टर्म का तो यानी S50 से डिनोट करता हूँ, तो इसमें यहाँ पे A50 टर्म आ जाएगी, A50 टर्म जो भी होगी हमारे पास वो आ जाएगी स्टूडेंट्स। और इसी तरह इस S50 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे S50 इस तरह से लिख दिया, तो अगर मैं इसके आगे 0 लिख दूँ, 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में यहाँ पे A49 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और प्लस यहाँ पे A50 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब मैं दोनों को अगर माइनस कर दूं, तो माइनस 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 माइनस, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, यहाँ पे तो 0 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 6 माइनस 3 ये प्लस 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 11 माइनस 6 5 बच जाएगा, और यहाँ 18 माइनस 11 7 बच जाएगा, एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी ये जो एक टर्म तो ये होगी, और बाकी टर्म हम यहाँ 49 अप टू 49th टर्म तक कह सकते हैं, 49th टर्म, और माइनस किया है ये यहाँ तक, तो माइनस तक आ जाएगा, 49 टर्म तक आ जाएगा, और माइनस का A50, ये ऐसे का ऐसे हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आपके पास ऊपर वाली में से नीचे वाली ये हमारे पास डिफरेंस आता रहेगा, इसी तरह इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी ये 49 टर्म है ना यहाँ तक, तो अप टू 49 टर्म आ जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर वाली आई है, A50 निकालना है, तो A50 इस साइड में आ गया, A50 माइनस का A50 इस साइड आ गया, प्लस का 2 प्लस। अब ये देखिए ये 49 टर्म है, तो ये किस में है हमारे पास, इन 49 टर्म का हमें सम करना है, और ये AP में है, तो 49 टर्म का सम क्या होगा, 49/2, 2a की वैल्यू 1 है, ये तो उसमें बन गई ना हमारे पास AP में,
और प्लस n माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, दो का डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस 49 बाई 2 इंटू 49 माइनस 1 48, 48 96 और 2 98, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 98 और ये आ गया 49, यानी ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 49 का स्केयर, 49 इंटू 49, 49 का स्केयर, 2 प्लस 49 का स्केयर। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास स्टूडेंट्स डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी देख सकते हो आप, यही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, डी रहेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11th क्वेश्चन। द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म इज। अगर थर्ड टर्म 4 है तो इसकी 5 टर्म की प्रोडक्ट क्या आएगी, ये हमें बताना है। 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, थर्ड टर्म यानी A3 हमारे पास क्या है, 4 है, और हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यानी A1 A2 A3 A4 A5, ये हमें क्वेश्चन मार्क है। पहली 5 टर्म की प्रोडक्ट हमें निकालनी है। तो A1 का मतलब A, A2 का मतलब AR होता है, A3 का मतलब AR स्क्वायर होता है जीपी में, इन जीपी। A4 का मतलब AR की क्यूब होता है, और A5 का मतलब AR की 4 होता है। तो A कितनी बार है, A की पावर 5, और R कितना, R का स्क्वायर 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10, R की पावर 10 और A की पावर 5। तो A क्यूब क्या होता है, AR स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये देखिए, इसको हम AR स्क्वायर की पावर सारे की 5 कह सकते हैं। तो यानी AR स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो 4 की पावर 5, तो ये आएगा इसका राइट आंसर। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन से क्या कहा, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। तो SR अपॉन SR स्मॉल r कितना आएगा, S कैपिटल R अपॉन स्मॉल SR कितना आएगा, इक्वल टू 1 to n तक। देखिए स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन में उसने कहा है कैपिटल Sn तो है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी ये क्या है, Sn का मतलब है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n क्यूब के इक्वल है। और स्मॉल sn है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल n नेचुरल नंबर, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n नेचुरल नंबर। और स्टूडेंट्स इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है इसका फार्मूला, n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 सारे का स्केयर, इसका ये फार्मूला है। और s इसका मतलब फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका फार्मूला ये है स्टूडेंट्स। ओके, तो उसने क्या कहा है, वो कहता है फाइंड समीशन ऑफ s कैपिटल S R स्मॉल SR निकालना है फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n, r की वैल्यू 1 to n अगर हम रखेंगे तो हमें वो निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 1 to n यानी 1 से n तक हम अगर रखेंगे हम r की वैल्यू, तो यानी यहाँ पे 1 से n तक रखेंगे तो हमारे पास 1 से n तक ये आ जाएगा, 1 to n रखेंगे यानी ये क्या आएगा, सम ऑफ n टर्म आ जाएगा, पहली टर्म का सम दूसरी टर्म का तीसरी टर्म का, ठीक है ना, तो हमारे पास वो आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आएगा, SR यानी SR की जगह n रखें तो SR का फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, अगर 1 to SR का मीन्स सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, यानी SN हम अपॉन SN बोल सकते हैं अगर R की वैल्यू n रखें। ओके, व्हेन R इज इक्वल टू है ना, तो n, ओके, और R इज इक्वल टू 1 to n है ना, 1 to n। तो Sn कैपिटल Sn क्या आएगा, कैपिटल Sn है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड में स्मॉल n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये आ गया। और इसका क्या है स्टूडेंट, समीशन है, इसका समीशन मीन्स ये आ गया, यानी ये मेरे पास आया Sn अपॉन, छोड़ो आप इस तरह से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आप छोड़िए, पहले आप Sn अपॉन स्मॉल sn निकालिए, वो आया n इंटू n प्लस 1 बाई
2 इसका होल स्क्वायर अपॉन n इंटू एन प्लस 1/2 ये आ गया स्टूडेंट्स, और इससे एक कैंसिल हो गया, तो ये आया मेरे पास n इंटू एन प्लस 1/2 ये आ गया। लेकिन मुझे इसका क्या करना है, समीशन करना है, मुझे समीशन करना है कैपिटल एस एन अपॉन स्मॉल एस एन। तो समीशन मीन्स इस सारे का समीशन, अब इस सारे का समीशन करेंगे तो ये क्या आएगा, समीशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एन आ जाएगा स्टूडेंट्स, एन स्क्वायर इंटू एन अपॉन 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स मैंने। तो यहाँ पे समीशन ऑफ एन स्क्वायर का फार्मूला, समीशन ऑफ एन स्क्वायर का फार्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्या है फार्मूला, एन इंटू एन प्लस, यानी समीशन ऑफ एन स्क्वायर कह सकते हैं सीधा, सबसे पहले समीशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और 1/2 सारी के बाद 1/2 एज इट इज समीशन ऑफ एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 ये फार्मूला है, और समीशन ऑफ एन का n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। तो इस सारी से हमारे पास बाहर क्या आ गया, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बाहर आ गया, तो हमारे पास अंदर बच गया 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 और प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से 3 एलसीएम, तो 2n प्लस 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास n इंटू एन प्लस 1/2 और 2n प्लस 4 डिवाइड बाई 3। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक 2 बाहर लिया है, तो एक 2 पहले ही पड़ा है, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 कॉमन हो गया यहाँ से, तो n इंटू एन प्लस 1 और 2 कॉमन ले लिया, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 3 जा 6 और एक 2 पड़ा है, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आया n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6। अगर आपको ये सारा का सारा अच्छे से बिल्कुल समझना है कि ये समीशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, समीशन ऑफ एन क्या होता है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, मैंने ये करवा रखी है, एक्सरसाइज करवाई हुई है, तो आप इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये लास्ट 9.10 एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इसमें मैंने सब कुछ बताया है, ये समीशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, समीशन ऑफ एन क्या होता है, ये सभी फॉर्मूलाज मैंने इसमें इस एक्सरसाइज में जरूर बताए हैं, तो आप वहाँ से इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हो। तो ये आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो दोबारा देख सकते हो, मेरे को ये गिवन था कि सम ऑफ एस कैपिटल एस एन दे था, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आना चाहिए आपको, और सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला ये है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला मैंने अभी लिखा ये रहा, यानी समीशन ऑफ एन बोलते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समीशन ऑफ एन होता है 1 + 2 + 3 अप टू n, समीशन ऑफ एन स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर, और समीशन ऑफ एन क्यूब होता है स्टूडेंट्स 1 क्यूब + 2 क्यूब + n क्यूब। तो ये फार्मूले होते हैं स्टूडेंट्स, पहला ये फार्मूला है समीशन ऑफ एन का, ये एन स्क्वायर का एन क्यूब का है, और ये एन स्क्वायर का है, मैंने ये फार्मूला लगाए। तो मुझे ये निकालना समीशन ऑफ r = 1 to n एस कैपिटल R अपॉन एस स्मॉल r, तो मैंने एस एन और एस स्मॉल एन निकाल लिया, r रखें तो r में आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने ये मेरे पास ये आ गया स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे r = 1 to यानी n = 1 to n तक रखना है, तो जब मैं 1 to n तक रखूंगा तो इनका समीशन पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, यानी इनका समीशन करें, यानी इसका अलग से समीशन और इसका अलग से, तो इसका फार्मूला रखा, इसका फार्मूला रखा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन देख लेना स्टूडेंट्स आप, इसका कौन सा रहेगा, ये फर्स्ट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी 13 ऑनवर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।